नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को पिछले 3-4 दिनों में कई सुझाव दिए हैं। सर्वदलीय बैठक के दौरान भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को समझाया था कि बिहार में इन सारे नियमों को अगर आप लगाते हैं और इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो लोगों को समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको पता है कि इस पर नीतीश कुमार ने कैसे रिएक्ट किया था। उन्होंने साफ तौर पे ये इशारा कर दिया था कि तेजस्वी यादव अभी परिपक्व नहीं है, उन्हें कुछ भी ढेला तक का अनुभव नहीं है। और अब तेजस्वी यादव ने, आपको पता है, कल ही एक पोस्ट लिखा था जिसमें अपनी असमर्थता जताई थी, असहायता जताई थी और कहा था कि बिहार के लोगों की मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिस्टम नहीं हूं, मैं सरकार नहीं हूं, चाह कर भी हम लिमिटेड अमाउंट में ही हेल्प कर पा रहे हैं। आपने देखा किस तरह से राजद के कई विधायकों का नंबर जारी कर दिया गया है, कई विधायकों ने 50 लाख तक का अनुदान दिया है, कई बेड की व्यवस्था कर रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्था कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। खुद तेजस्वी यादव भी लगातार इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह की अफरा तफरी है वो आपको भी अच्छे से पता है, किस तरह से अस्पतालों में ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है, दवाइयों का कालाबाजारी हो रहा है। इन सब के बीच कोर्ट ने नीतीश कुमार को फटकार लगाई थी, याद है आपको। अब तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ये बात कह दी है कि कोर्ट, जब आपको हम कुछ कहते हैं तो आप सुनते नहीं है। देखिए कोर्ट ने कैसी हमारी बातें सुन ली, और जब कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है तो क्यों ना कोर्ट को भी आप, जैसे आपने मुझे जवाब दिया कि मुझे कुछ अनुभव नहीं है, उस तरह से कोर्ट को भी क्यों नहीं कह देते हैं। कोर्ट को झूठ क्यों बोल रहे। तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं ये बात एहसास करा दिया है कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ये बातें कोर्ट के समक्ष रखी हैं, जब कोर्ट ने संज्ञान लिया तो उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है। मंगल पांडे ने भी बयान देकर कहा कि नहीं, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मर रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। लगातार फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो लोग मर रहे हैं उनके परिजन ये साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही ऑक्सीजन की। अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कई अस्पतालों ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन हो तभी अपने पेशेंट्स को लेकर आइएगा, हम उनको अपने यहाँ भर्ती करेंगे। तो समझ रहे हैं आप किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। अब जब तेजस्वी यादव ने इस पर हमला कर दिया है और कोर्ट के बारे में भी लिख दिया है कि कोर्ट भी अब मेरे साथ है, आप क्यों ना कोर्ट को भी एक बार मेरी तरह ही जवाब देकर देखें। क्या कुछ कहा है ये सुन लीजिए। नीतीश कुमार जी, कोर्ट ने आपको वही आईना दिखाया है जो कई दिनों से मैं दिखाता आ रहा हूँ। 57% डॉक्टर, 71% नर्स, 72% लैब टेक्नीशियन और 50% ANM, और आज सबसे महत्वपूर्ण गिने चुने वेंटिलेटर चलाने के लिए भी 80% ऑपरेटर की कमी है। अब कब जागिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी, कृपया जाग जाइए और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों में जो रिक्त पद हैं उन पर बहाली जल्दी से जल्दी कीजिए। युवाओं को चुनाव में विश्वास दिलाकर आपने सरकार बनाई थी, लेकिन आप अपने अहंकार में बिहार को डुबो रहे हैं। आपने कहा था उसको कुछ नहीं पता, कहाँ से उतने लोगों को बहाल करेंगे, याद है आपको। तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं कि कैसे जो मंच था उस मंच पर चुनावी तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि वो कह रहा है कि 10 लाख लोगों को रोजगार देगा। जब इतने सारे पद खाली हैं, इन पदों पर भर्ती करता मैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं नीतीश कुमार को उन्हीं की कही हुई बातें। 1 साल हो गया कोविड महामारी को, लेकिन आपने जो पिछली बार सभी तैयारियां कर लेने की दावा ठोका था वो सामने धरा का धरा रह गया। वो संरचना, वो सामग्री, वो भंडार, वो कर्मी, वो अस्पताल, वो तालमेल और वो अहंकार, आत्ममुग्ध मुखिया कहाँ है। आपकी सारी तैयारी क्या बस आंकड़ों छुपाने के लिए लगी रहती है। आंकड़ों में लोग ऑक्सीजन के मारे मर रहे हैं, ये दिखाया जाएगा। मूलभूत जरूरत के अभाव में रोज लोगों की जान जा रही है, और आप माननीय उच्च न्यायालय के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अस्पतालों में संवेदना, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर से लेकर मास्क, इंजेक्शन, दवा, PPE किट, कर्मी साबुन और सैनिटाइजर तक नहीं है। साफ सफाई वाले कर्मचारियों ने तो जिस तरह की व्यवस्था आपके यहाँ लगा रखी है, आप बेहतर समझ सकते हैं कि अस्पतालों के बाहर किस तरह की परिस्थितियाँ हो गई हैं। हर चीज़ की कमी है। आप में और आपकी सरकार में इच्छा शक्ति, तालमेल, मेल भाव, सेवा भाव और सोच की कमी है। कुछ बहुतायत है तो वो भी असहाय पड़े हुए हैं। पीड़ा, मृत्यु, वचिताएं लगातार आम हो गई हैं। आप तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनने का दावा करते हैं, लेकिन अंतरात्मा को वेंटिलेटर पर डाल दिए हैं या शराब माफियाओं की तरह मुनाफाखोरों को बेच दिए हैं आपने। मतलब तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया है और कहीं ना कहीं इस हमले को उन्होंने कोर्ट के संरक्षण में किया है। कोर्ट ने जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार पर
आरोप लगाए थे और ये कहा था कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। इस वजह से कोर्ट ने कहा था कि आप रियल टाइम जो डेटा है, जो आप इलाज कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है, जो बेड्स की अवेलेबिलिटी अस्पतालों में, किन अस्पतालों में कैसी व्यवस्था है, इन सब का डेटा आप हमें दीजिए। अब इस पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने यह कहा है कि ऑक्सीजन है हमारे पास, जो कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोरा झूठ है। आपको क्या लगता है, बिहार सरकार ने जो पक्ष दिया है कोर्ट के समक्ष, क्या ये सही है? तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो हमने कहा था रोजगार देने के लिए युवाओं को, उसमें से कई जो रिक्तियाँ खाली हैं, जो आप देख सकते हैं एएनएम कर्मी, नर्सेस, टेक्नीशियंस, जो लैब ऑपरेटर्स, इन सब में हम बहाली करते हैं। क्या लगता है, तेजस्वी यादव सही कह रहे हैं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपनी राय दे सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।